तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के 15 दिन के बाद राधा रानी का प्रकट उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रकट उत्सव भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधा अष्टमी प्रकट उत्सव को लेकर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। वहीं अगर मथुरा जिला अधिकारी और साथ ही एसएसपी ने भी अधिकारियों के साथ में आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक की। इस बार राधा अष्टमी महोत्सव पर भव्यता दिखाई देगी। पूरा जो मेला जोन है उसे 6 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म महोत्सव के बाद 15 दिन बाद यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी जी का प्राकोत्सव बनाया जाता है। मेरी मौजूदगी इस समय श्री धाम बरसाना में है, जहां पर 30 और 31 अगस्त को यहाँ राधा अष्टमी का पर्व मनाने की पूरी तरह तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ ये गेट है, जहां से कि यहाँ पूरा जो 30 अगस्त और 31 अगस्त के दिन करीब 20 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। उसी को लेकर के मैं बता दूं आपको कि यहाँ के आला अधिकारी यहाँ बराबर इसका पूरे जो मेला परिसर है उसका पूरे का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं और उस निरीक्षण करने के बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके उनको प्रत्येक पॉइंट के बारे में, उनकी ड्यूटी के बारे में समझाया जा रहा है। मैं बता दूं आपको, सुरक्षा की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर करीब 2500 से अधिक जो पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं और वहीं पर जो कि चप्पे चप्पे पर 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उन सीसीटीवी कैमराओं से वो निगरानी की जाएगी कि जो कि किसी भी तरह पर कोई अराजक तत्व, कोई जो आने वाले श्रद्धालु, जो देश विदेश से जो श्रद्धालु लाखों की संख्या में श्री बरसाना पहुंचेंगे, वहां किसी भी तरह की उनको कोई उनके साथ अनहोनी न घटे, किसी भी तरह से किसी का जहर खुरानी के शिकार न हो, उसको भी जो सीसीटीवी कैमरे उनके द्वारा नजर रखी जाएगी। वहीं मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर कई खुफिया एजेंसी जो पुलिस भी के जवान भी रहेंगे, जो कि बारीकी से पूरे मेले में भीड़ में जो कि सिविल वर्दी में वहां कर उनके साथ चलेंगे और पूरे मेले परिसर पर निगरानी रखेंगे। वहीं मैं बता दूं आज जो कि जो बरसाना के जो पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस जो है वहां पर आज बैठक हुई, जिसमें कि एडीजी मैडम जो कि अनुपम कुलश्रेष्ठ, डीआईजी शैलेश कुमार पांडे, मंडला आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, मथुरा डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और वहीं मथुरा के एसएसपी श्लोक कुमार मौजूद रहे और पूरे अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी उसमें मौजूद रहे, जिनमें हर अधिकारी, हर विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया, सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विभाग की कोई भी लापरवाही अपने कर्तव्य को लेकर के नहीं होनी चाहिए। या अगर ऐसी होती है तो सख्ती के साथ उसके साथ निपटा जाएगा। वहीं मैं बता दूं आपको, प्रत्येक पॉइंट को बड़ी बारीकी से आज यहाँ निरीक्षण किया गया है। राधा रानी का जो ब्रह्मांचल पर्वत है वहाँ भी गए, वहाँ पर भी पूरा अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। और उसी को मैं बता दूं आपको, जो अधिकारी जो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के लिए जो प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था जो की जा रही है उसको देखते हुए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ 7 बास टावर भी लगाए गए हैं, 35 पानी के टैंकर लगाए गए हैं, 29 मोबाइल टॉयलेट लगाए गए हैं जो कि सुरक्षा, जो कि सफाई की दृष्टि से। वहीं मैं बता दूं 15 चिकित्सा शिविर हैं और यदि अगर किसी ऐसी भीड़ में होता है, अक्सर करके देखा जाता है कि लोगों की जो श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होते हुए या किसी तरह परेशानी होती है, उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए 15 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। वहीं मैं बता दूं कि श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए सुलभ हो सके उसके लिए यहाँ पर 165 बसों को भी, रोडवेज बसों को भी लगाया गया है और 600 सफाई कर्मी, यानी कि पूरा मेला परिसर में किसी भी तरह से कोई जो सफाई की व्यवस्था न हो, जिससे कि श्रद्धालु एक अच्छा संदेश लेकर के जाएं। क्योंकि इससे पहले भी 2 बड़े महापर्व हो चुके हैं, मुड़िया पूनम मेला और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, उसको लेकर के भी यहाँ पर उससे कई चीजें हैं। वहीं मैं बता दूं आपको कि 2 प्लाटून पीएससी भी यहाँ पर तैनात की गई है और वहीं 12 वाटर कूलर और जो श्रद्धालुओं की जो गाड़ी होंगी उनके लिए 88 बैरिकेटिंग और 50 पार्किंग यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि विभिन्न रोडों पर पहुंचने वाले जो बरसाने के लिए जो लिंक रोड है उन पर सभी पार्किंग होगी। वहीं बता दूं बारिश की जो व्यवस्था है, जो कि बारिश हो रही है, उस बारिश के कारण अक्सर कर देखा जाता है कि बारिश में जो पार्किंग है उसमें पानी भर जाता है, जिससे कि जो वाहन पार्किंग है वो रोडों पर खड़े हो जाते हैं और रोडों पर खड़े होने के कारण एक जाम की स्थिति बन जाती है। उससे भी निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से दूसरा विकल्प ढूंढ रहा है और दूसरी जगह अन्य अतिरिक्त पार्टियां भी जो पार्किंग है उनको लेके चलेगी, जिससे कि अगर कुछ पार्किंगों में अगर पानी भर जाता है तो दूसरी पार्किंगों को उसमें इस्तेमाल किया जा सके और किसी भी रोड पर कोई भी अवरोध न हो, पूरे वाहन सुचारू रूप से चल सकें। और मैं हालांकि बता दूं आपको, कोई भी बाहरी वाहन, कोई भी ई रिक्शा, कोई मोटरसाइकिल मेला परिसर में नहीं घुस पाएगी, उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
भंडारा जो लगेंगे उनसे भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह का तेज जो आवाज में अंदर किसी तरह का साउंड नहीं बजाया जाएगा, किसी भी तरह के कोई असली जो जैसे कि होता है अक्सर करके के जो अलग से जो गाने होते हैं वो बजाते, केवल भक्ति सॉन्ग अगर बजेगा वो भी बिल्कुल मधुर धुन में बजेगा और उसी के साथ में ये परमिशन उनको दी जाएगी। यदि अगर कोई कूड़ा कचरा यार को रोड पर फेंकता है तो उसके भी लिए जगह जगह जो सफाई कर्मचारी लगे हैं उनसे उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर पॉइंट पर जहाँ भी कूड़ा पड़ा हुआ मिले उसको उठा करके तुरंत डस्टबिन में डाल करके, और डस्टबिन भर जाता है तो उसे किसी गाड़ी के द्वारा एक निश्चित जो जगह है वहां पर फेंका जाए। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद होती है राधा अष्टमी, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्रीधाम बरसाना पहुंचेंगे। उसी को लेकर के शासन प्रशासन पूरी तरह से उनकी तैयारियों में जुटा हुआ है। हमारे साथ में डीआईजी शैलेश कुमार पांडे जी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई सर? देखिए, विभिन्न जोन और सेक्टर्स में विभाजित करके सिविल पुलिस, पीएससी तथा अन्य जो हमारे ऑक्सिलरी फोर्सेज हैं उनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। काफ़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। हमारे ट्रैफिक के कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर्स और ऑफिसर्स इसमें लग रहे हैं। पर्याप्त संख्या में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तो मैन पावर डिप्लॉयमेंट का डिटेल्ड प्लान ऑलरेडी बना लिया गया है। ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। एकल मूवमेंट की व्यवस्था क्राउड की, जिससे कि आमने सामने भीड़ ना आए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ किसी पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा ना हो उसके लिए होल्डिंग एरिया की व्यवस्था की गई है और उन होल्डिंग एरिया की संख्या पूर्व की अपेक्षा इस बार और बढ़ाई गई है, क्योंकि वीकेंड्स पे ये त्यौहार पड़ रहा है तो और श्रद्धालु पिछली बार की कंपैरिजन में आने की संभावना है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो इसके लिए सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित किया जा रहा है। पीएस सिस्टम का पुख्ता इंतजाम और इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से क्राउड मूवमेंट की निगरानी की जाएगी। सेवायतों से बेहतर कोऑर्डिनेशन, सभी विभागों का आपस में कोऑर्डिनेशन, जिससे कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण हो जाए, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। सभी लोगों का सहयोग लेते हुए इस त्यौहार को सकुशल, सुगम और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। तो बिल्कुल देखिएगा जिस तरीके से जो राधा रानी का जो पावन पर्व जो भी उनका प्राकोत्सव इस बार 30 और 31 अगस्त को मनाया जा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष 20 लाख से अधिक जो यहाँ श्रद्धालु पहुंचे, तो उससे ज़्यादा श्रद्धालु आने का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। उसको लेकर के जो पूरी व्यवस्था है उसके लिए यहाँ के जो मैं बता दूं आपको कि एडीजी मैडम अनुपम कुलश्रेष्ठ और डीआईजी शैलेश कुमार पांडे और मंडला आयुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह बराबर यहाँ श्रीधाम बरसाना पहुंचे, जहां पर लोक निर्माण विभाग में जो कार्यालय है, जो सभागार है, उसमें उन्होंने अधिकारियों के साथ में बैठक की और बैठक करके सभी अधिकारियों को ड्यूटी पॉइंटों के बारे में बारीकी से समझाया गया और अपनी ड्यूटी कहाँ का किस तरीके से करनी है इस बारे में वहाँ अधिकारियों अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।